अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू। फर्स्ट ईयर, आज हम लेक्चर नंबर 3 को रीड आउट करेंगे। हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका जो टॉपिक है हमारा आज का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस तरह हमें इसके नाम से शो हो रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको यूज़ करते हुए हमें इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकें, उस टेक्नोलॉजी को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है डेफिनेशन हम उसको रीड आउट करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है: द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस विद हाई स्पीड communication links to spread information from one place to another place। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स हैं जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं, भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह थ्रू आउट द वर्ल्ड। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जो वर्ल्ड है वो उसको हमने ग्लोबल विलेज का नाम दे दिया है। ग्लोबल विलेज का मतलब कि सारी दुनिया एक क्लिक के डिस्टेंस पे रह गई है। हम एक क्लिक करें तो हम सारी दुनिया के साथ कम्युनिकेट किसी भी वक्त और किसी भी जगह पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हम इसकी देखेंगे एप्लीकेशन। आईटी की जो हमारे पास बेसिकली जो कॉमन एप्लीकेशंस हैं उनके नाम जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स या एम कॉमर्स, कंप्यूटर एनिमेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर, मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया। ये हमारी इसकी कॉमन सी जो है एप्लीकेशंस हैं आईटी की। तो इसकी वन लाइन जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी जो डेफिनेशन है: डिवेल्प आ मशीन विद ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़। मीन्स के ऐसी मशीन्स आईटी की हेल्प से बनाई गई हैं जिनको यूज़ करते हुए हम इंसानों के काम जो है हम मशीन्स की हेल्प से ले सकते हैं। इंसानों की जगह पे हम मशीन से काम करवा सकते हैं रिबोट्स की हेल्प से। इसके बाद हम आते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की हेल्प से हम लोग बिज़नेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब जिसकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली बिज़नेस करते हैं थ्रू यूजेज ऑफ इंटरनेट। इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ होंगे: प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर इंटरनेट। इंटरनेट को एक्सेस करते हुए बिजनेस को रन करना। के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मोबाइल कॉमर्स पे। मोबाइल कॉमर्स का मतलब कि मोबाइल को यूज़ करते हुए बिजनेस करना। इसकी जो डेफिनेशन है: प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग मोबाइल। जिसके ऐसा प्रोसेस जिसको यूज़ करते हुए हम गुड्स या सर्विसेज को परचेज़ करें यूजिंग मोबाइल एक्टिविटीज़। इसके बाद कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन में प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मूविंग इमेज यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हम इमेजेस जो मूवमेंट वाले इमेजेस होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क यूजिंग मल्टीपल कंप्यूटर। इसमें हम क्या करते हैं, एक सिंगल टास्क को डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर पार्ट्स में हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स के कुछ पार्ट कंप्यूटर 1 करे, कुछ पार्ट कंप्यूटर 2 और कुछ पार्ट कंप्यूटर 3। तो वो तीनों पार्ट कंप्यूटर जो हैं वो मिलके एक ही काम को करते हैं। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम काम को डिफरेंट कंप्यूटर के बिटवीन। मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में जो है कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियोज एंड वीडियोज प्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर। ये जो हैं ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियोज एंड वीडियोज, ये हमारे मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स हैं। ऐसी कलेक्शन जिसमें हम मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स को कलेक्ट करके एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया की जो प्रेजेंटेशन है हम ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के जो है सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए मोस्टली बनाते हैं। इसके बाद हाइपर मीडिया पे आते हैं। हाइपर मीडिया की जो डेफिनेशन है: प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लिंक्स टू फाइल्स दैट कंटेन फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट। इसमें जो है प्रोसेस है एक जिसमें हम लिंक्स क्रिएट करते हैं फाइल्स के। इन फाइल्स में क्या होता है, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो और डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट। तो इसके बाद हम देखते हैं सॉफ्टवेयर और इसकी टाइप्स को। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स को।
तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखी थी, एक दफ़ा फिर हम इसको रिवाइज करते हैं, जो कि क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को दी जाती हैं, जो कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है। हमारे पास जो बेसिकली सॉफ्टवेयर की हैं दो टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसा कि इनके नाम से जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हों, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे एप्लीकेशंस को हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, हमारी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो काम करवाने होते हैं उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में ले जाते हैं। जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो हमारी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसको इंस्टॉल करते हैं, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारी सिस्टम की वर्किंग के लिए कंपलसरी होते हैं। चलिए पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन वो क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं हमारे कंप्यूटर के ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर को, और हमारे डिफरेंट हार्डवेयर्स को की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये जो है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे डाटा को सेव करते हैं हमारी हार्ड डिस्क में। इसके अलावा हमारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाने के काम आते हैं। तो जो इसकी बेसिक एग्जांपल्स हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास विंडोज़ आ जाते हैं, यूनिक्स और लिनक्स, ये डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। इसके बाद हमारे डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं और यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं। इसके बाद हम सेकंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट जो है काम को परफॉर्म करने के लिए हम लोग खुद अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग या अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन वो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन ऑन कंप्यूटर यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो कि ये जो है वेरियस एप्लीकेशंस जो हैं, वेरियस काम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम लोग इंस्टॉल करते हैं, और ये जो प्रोग्राम है स्पेसिफिक सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं। इसके अलावा जो जो एक सॉफ्टवेयर हमने पेंटिंग के लिए इंस्टॉल किया तो वो सिर्फ पेंट के ही काम आएगा, इसके अलावा कोई और काम नहीं करेगा। इसके अगर हमें कोई और काम करना है, लाइक ब्राउजिंग करनी है, तो इसके लिए हमें ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फर्दर टू टाइप्स हैं, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर हैं किसी भी स्पेसिफिक कस्टमर या किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्ड किए जाते हैं। जो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं ये डेवलपर्स ने बनाए होते हैं जनरल पर्पस के लिए। जैसे हमारे पास MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, वो ऑफिस का एक पूरा पैकेट होता है, उसमें हमारे पास एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट और स्प्रेडशीट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक पैकेज होता है। तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं जी कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर को। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन जो है, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू डिज़ाइन फॉर पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। पर्टिकुलर कस्टमर मतलब किसी भी कस्टमर के लिए मे बी वो कोई बिजनेसमैन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह। इसके बाद पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू डेवलप फॉर सेल टू जनरल पर्पस। ये जनरल पर्पस के लिए जो हमारे पास कॉमन पर्पस होते हैं उनके लिए, जैसे हमारे पास MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर था। इसके अलावा ब्राउजिंग की बात करें तो ब्राउजिंग के लिए हमारे पास गूगल क्रोम और इस तरह के, इसके अलावा जो है वीडियोज़ को प्ले करने के लिए VLC मीडिया प्लेयर या फ्लैश प्लेयर, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होंगे वो हमारे इस टाइप में आ जाएंगे। तो ये हमारा आज का जो है टॉपिक हो गया, तो सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर की टाइप्स। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगला टॉपिक देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।